दोस्तों आज के समय में भारत के बाहर सबसे ज्यादा भारतीय आपको किसी देश में देखने को मिलेंगे तो वो है कनाडा। कनाडा के कई इलाकों में आज भारतीय समुदाय के लोग इतने ज्यादा रहते हैं कि उन जगहों को मिनी पंजाब कहा जाने लगा है। पंजाब इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा सिख लोग ही कनाडा का रुख कर रहे हैं। भारत से हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए भी कनाडा जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों युवा आबादी कनाडा में रहना पसंद करती है? क्या कनाडा भारत से बेहतर है? कनाडा में ऐसी कौन कौन सी बात है जो इसे भारत से अलग बनाती है? और भारत और कनाडा में से कौन सा देश रहने के लिए ज्यादा अच्छा है? पिछले कुछ समय में भारत और कनाडा के रिश्तों में भी दरार देखने को मिली है, लेकिन इस दरार की वजह क्या है? क्या कनाडा वाकई में खालिस्तान को सपोर्ट करता है? यदि फ्यूचर में कभी कनाडा और भारत का युद्ध होता है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे कई पैरामीटर्स के आधार पर कनाडा और भारत को कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम न सिर्फ दोनों देशों की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे बल्कि दोनों देशों के प्रमुख त्योहार, फूड और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों आज भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। वहीं भारत के मुकाबले कनाडा की जनसंख्या बहुत कम नजर आती है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास है। हालांकि क्षेत्रफल के मामले में कनाडा भारत से 3 गुना है। कनाडा दुनिया में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल लैंड एरिया 99,84,000 वर्ग किलोमीटर है। तो वहीं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की डेंसिटी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 423 लोग रहते हैं। वहीं कनाडा की गिनती दुनिया के सबसे वीरान और सुनसान देशों में की जाती है। इस देश में केवल 4 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। देश का 90% इलाका ऐसा है जहाँ कोई भी नहीं रहता। पूरे कनाडा में 30% एरिया में सिर्फ जंगल ही मौजूद है। कुछ इलाकों में इतनी भयानक ठंड पड़ती है कि वहाँ पर रहना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। सर्दियों में तापमान -81 डिग्री तक लुढ़क जाता है। हालांकि टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, ऑन्टारियो जैसे शहरों में ठीक ठाक भीड़ देखने को मिल जाती है। बहुत से लोग टोरंटो को ही कनाडा की कैपिटल सिटी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ओटावा को कनाडा की राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली है और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हिस्ट्री। कनाडा और भारत दोनों ही काफी पुराने और बड़े देश हैं। दोनों ही देशों की दुनिया में एक अलग पहचान है। कनाडा शब्द की उत्पत्ति कनाडा शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गाँव या कस्बा। आज से करीब 100-200 साल पहले तक कनाडा एक गाँव ही हुआ करता था। इस देश पर भी भारत की तरह ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की है। 1 जुलाई 1867 के दिन कनाडा को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। आपको जान के हैरानी होगी कि इतिहास में 2 बार अमेरिका ने भी कनाडा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ही अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। वहीं बात करें भारत की तो भारत के नाम की उत्पत्ति को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वो 45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट कर अपने देश ले गए। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। जीडीपी एंड इकोनॉमी। जब भी 2 देशों की तुलना की जाती है तो उन देशों की जीडीपी की जरूर बात की जाती है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। भारत की कुल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेगा। वहीं कनाडा इस मामले में भारत से काफी पीछे है। कनाडा की टोटल जीडीपी 2.08 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि पर कैपिटा इनकम के मामले में एक बार फिर से कनाडा भारत से आगे खड़ा हो जाता है। भारत के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $2600 है, तो वहीं कनाडा के लोग साल में $52,000 की कमाई कर लेते हैं। इसकी एक वजह कनाडा की बहुत कम पॉपुलेशन का होना भी है। एजुकेशन। दोस्तों कनाडा पूरी दुनिया में अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए कनाडा का रुख करते हैं। कनाडा अपनी जीडीपी का 8% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन पर खर्च करता है और यही वजह है कि आज कनाडा का लिटरेसी रेट 99% तक पहुंच गया। कनाडा में बच्चों को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और यहाँ टीचर्स को भी काफी अच्छी सैलरी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत में टीचर्स की सैलरीज काफी कम है। बच्चों का ध्यान अच्छी एजुकेशन से ज्यादा अच्छे मार्क्स पर रहता है। भारत का लिटरेसी रेट 77% के आसपास है। हालांकि भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है और भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत हर साल अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करता है। लिविंग इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करें तो आज भारत के लोग औसतन 70 साल के उम्र तक जीते हैं, तो वहीं कनाडा के लोग औसतन 82 वर्ष तक जीते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में कनाडा काफी बेहतर है, लेकिन कनाडा के कुछ नियम लोगों को पसंद नहीं आते। असल में कनाडा में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते।
सकते हैं। आपको सर्दी जुकाम भी हुआ तो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आपको दवाई मिलेगी। वहीं भारत में आप किसी भी केमिस्ट शॉप से अधिकांश दवाई बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भारत का स्कोर 4 है, तो वहीं कनाडा का स्कोर 7 से ज्यादा है, यानी कनाडा में रहने वाले लोग भारत के मुकाबले ज्यादा खुश हैं। वहीं भारत का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर 0.645 है, जिसे एक एवरेज स्कोर के तौर पर देखा जाता है। कनाडा एक हाई HDI वाली कंट्री है, जिसका HDI स्कोर 0.936 है। रिलीजन। दोस्तों, भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग हमेशा से मिलजुल के रहते आए हैं। हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुस्लिम हैं और इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं कनाडा में करीब 53% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 5% लोग मुस्लिम हैं, 2% लोग हिंदू हैं और 2% लोग सिख हैं। करीब 1% लोग बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा कनाडा के 34% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। टोटल बिलियनियर्स। दोस्तों, आज दुनिया का हर देश भारत के साथ दोस्ती करके चल रहा है। दुनिया के शक्तिशाली और ताकतवर देशों की सूची में भारत आगे की लाइन में खड़ा है। भारत के मित्र देश की सूची में अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं कनाडा का बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ कनाडा के संबंध अच्छे माने जाते हैं। आज कनाडा और भारत दोनों ही देशों में बिलियनियर्स की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन कंपैरिजन के मामले में भारत कनाडा से काफी आगे है। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 260 बिलियनियर्स हैं, तो वहीं कनाडा में सिर्फ 63 बिलियनियर्स हैं। कनाडा में सबसे अमीर शख्स डेविड थॉमसन है और भारत के सबसे अमीर शख्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। मालूम है कौन है? तो कमेंट कीजिए। मिलिट्री पावर। दोस्तों, अब हम भारत और कनाडा की सैन्य शक्ति की तुलना करते हैं और देखते हैं कि कौन सा देश ज्यादा मजबूत नजर आता है। इस साल का भारत का डिफेंस बजट $74 बिलियन का था, तो वहीं कनाडा का डिफेंस बजट सिर्फ $26 बिलियन का था। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है और इतने ही रिजर्व पर्सनल के साथ कुल 28 लाख से ज्यादा की आर्मी मौजूद है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों शामिल है। कनाडा के पास कुल 70,000 जवान है, जिनमें से सिर्फ 28,000 के एक्टिव पर्सनल है और बाकी रिजर्व पर्सनल है। लैंड पावर, एयर पावर और नेवी के क्षेत्र में भारत कनाडा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। भारत के पास 160 से ज्यादा परमाणु बम भी मौजूद है। वहीं दूसरी ओर कनाडा के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। भारत न्यूक्लियर ट्रायड देशों की सूची में भी आता है, यानी भारत जमीन, हवा और पानी तीनों तरह से न्यूक्लियर बम से हमला करने में सक्षम है। कनाडा भले ही सैन्य शक्ति के मामले में कमजोर नजर आता है, लेकिन आपको बता दें ये नाटो का मेंबर है, यानी अगर कोई भी देश उस पर वार करता है तो उसके सपोर्ट में 20 से ज्यादा देश खड़े हुए नजर आएंगे, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। इसलिए कनाडा को कमजोर नहीं आंका जा सकता। फूड एंड फेस्टिवल। भारत के खानों में भी दोस्तों एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे और मच्छी भात जैसी कई सारे डिशेस शामिल है। वहीं कनाडा की फेमस डिशेस में पोटीन, बैनॉक, बटर टार्ट्स, नोवा स्कॉटियन लॉबस्टर रोल्स, सस्कतून बेरी पाई, स्मोक्ड मीट, पी मील बैगन और स्प्लिट पी सूप आदि शामिल है। भारत की तरह ही कनाडा में भी हर साल कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इनमें मॉन्ट्रियल जैज फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ लाइट, प्राइड टोरंटो, जस्ट फॉर लाफ्स, कनाडा डे सेलिब्रेशन आदि शामिल है। वहीं भारत के त्योहारों के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। इनमें होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति जैसे फेस्टिवल्स प्रमुख हैं। भारत को दुनिया भर में दोस्तों लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। वहीं हॉकी को आम भाषा में नेशनल गेम भी कहा जाता है। इसके अलावा खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। वहीं कनाडा का नेशनल गेम है दोस्तों लैक्रोस, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस खेल आइस हॉकी है। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। चलिए दोस्तों, अब हम आपको भारत और कनाडा की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं वर्ल्ड फेमस ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का रेड फोर्ट, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात चीजें दोस्तों भारत में है, जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। शायद ही कोई अपने एक जन्म में भारत के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर पाए। वहीं घूमने के मामले में कनाडा भी भारत से कम नहीं है। कनाडा की सबसे फेमस जगह है नियाग्रा फॉल्स। 57 मीटर की ऊंचाई से गिरते झरने को देखना दोस्तों मजेदार होता है। कनाडा की प्राकृतिक सुंदरता कमाल की है। इस देश में 300 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। टोरंटो भी घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। इस शहर में आप कई म्यूजियम, बीचेस, शानदार मॉल्स और क्लब और बार में घूम सकते हैं। 557 मीटर ऊंचा सीएन टावर भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यूबेक कनाडा का एक ऐतिहासिक शहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। इस शहर की वास्तुकला और प्राचीन धरोहर देखने लायक है। वहीं मॉन्ट्रियल शहर की संस्कृति भी देखने लायक है। बैंफ नेशनल पार्क, व्हिस्लर और ओटावा जैसी जगह भी आप कनाडा में घूमने
घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, कनाडा में चलने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर 1.36 यूएस डॉलर्स के बराबर है। वहीं एक यूएस डॉलर भारत के 83 रुपए के बराबर है। यानी कनाडा की करेंसी भारत से स्ट्रॉन्ग नजर आती है। इसके अलावा कनाडा का पासपोर्ट दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स के लिस्ट में 6th नंबर पे है। कनाडा के पासपोर्ट की मदद से दुनिया के 188 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल किया जा सकता है। वहीं भारत के पासपोर्ट से सिर्फ 57 देशों में ही वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि कनाडा और भारत के बारे में पूरी जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।